थर्ड स्टैंडर्ड ग्रामर चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल्स ए एंड द। हम ए कहाँ पर यूज़ करते हैं? वी यूज़ ए और एन व्हेन वी मीन वन ऑफ समथिंग। पर उसमें भी ए कहाँ पर यूज़ होता है? जब कॉन्सोनेंट ए इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। सो जहाँ पर कॉन्सोनेंट आता है वहाँ पर ब्लैंक में हम ए यूज़ करते हैं, एंड जहाँ पर वोवेल्स ए ई आई ओ यू आता है वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल एन। ओके, सो यहाँ पर एक्सरसाइज 2 है जो कि मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड और द। अब आपको क्वेश्चन होना चाहिए, मैंने जूम लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था द कहाँ पर यूज होता है। याद है आपको द कहाँ पर यूज होता है? नेम्स ऑफ द रिवर, अ पर्टिकुलर कॉमन नाउन और अ नाउन मेंशन, तो वहाँ पर द यूज होता है। एडजेक्टिव और द सुपरलेटिव डिग्री में द यूज होता है। नेम ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के नाम के आगे भी द यूज होता है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड और द। डैश ऑयस्टर, देखो यहाँ पर ए ई आई ओ यू तो ओ आया, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा? एन। डैश वुमन, आर्टिकल क्या लिखेंगे? द वुमन। डैश एफिल टावर, ई से स्टार्ट होता है वर्ड नाउन, यानी कि ई से स्टार्ट होता है। ई क्या है? वोवेल साउंड में से स्टार्ट होता है, सो यहाँ पर आर्टिकल लिखेंगे एन। डैश यूनिवर, ए ई आई ओ यू, यू से स्टार्ट होता है, सो यहाँ पर आपको कौन सा आर्टिकल रखना है? एन। ओके। डैश आयन, आई से स्टार्ट होता है, सो यहाँ पर देखो मैंने लिखा एन। डैश ताजमहल, ताजमहल सभी जगह नहीं होता है, तो वो क्या है? पर्टिकुलर कॉमन नाउन है, सो वहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? आर्टिकल द ताजमहल। डैश इंकुट, आई से स्टार्ट होता है, सो एन। डैश हिमालय, हिमालय सभी जगह पर नहीं होता, सो मैं क्या लिखूंगी आगे उसके? द। डैश बर्ड, द बर्ड। ओ डब्ल्यू एल, आउल, ओ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर मैं लिखूंगी एन। डैश बाइबल, बाइबल सभी जगह यूज नहीं होता, मतलब बाइबल एक ऐसा होली पुस्तक है जो स्पेसिफिक कौम से रिलेटेड है, सो द बाइबल क्रिश्चियन से रिलेटेड है। द नाउन। पीजन, पी से स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, सो यहाँ पर लिखूंगी ए। डैश अरेबियन सी, ए से स्टार्ट होता है, सो यहाँ पर एन अरेबियन सी। डैश बोल, ए बोल। नेक्स्ट है आई से स्टार्ट होता है इग्लू, सो यहाँ पर लिखूंगी एन इग्लू। डैश गंगा, गंगा रिवर का नाम है, सो यहाँ पर लिखना है द गंगा, नॉट ए गंगा। ओके। डैश ईगल, ई से स्टार्ट होता है, सो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एन ईगल। डैश टेलीफोन, सो अ टेलीफोन। डैश मून, द मून, द सन, द मून, ये यूनिक ऑब्जेक्ट है, सो इसके आगे सिर्फ आर्टिकल द ही लिखना है। द वॉल। डैश एंट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एन एंट। ओके, now next question, question number 3. Fill in the blanks with a and or the. डैश कुतुब मीनार, कुतुब मीनार सभी जगह नहीं मिलता है, क्यों? तो कि वो क्या है? मॉन्यूमेंट है, हमारे ऐतिहासिक ये एंशिएंट प्राचीन समय का मॉन्यूमेंट है। सो यहाँ पर क्या लिखोगे? द कुतुब मीनार इज एन एंशिएंट, यहाँ ए से स्टार्ट हुआ ना, इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे? एन एंशिएंट मॉन्यूमेंट। नेक्स्ट, देयर आर 12 मंथ्स इन द ईयर। इंग्लिश इज नॉट एन इजी लैंग्वेज,
द ताजमहल इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ डैश वर्ल्ड। वर्ल्ड सभी जगह पर नहीं होती है कि द वर्ल्ड। वेयर देयर इज द व्हील देयर इज द वे। माई फ्रेंड कॉल्ड मी डैश आवर अगो। यहाँ पर आप बोलोगे टीचर एच से है स्टार्ट होता है स्पेलिंग, फिर भी यहाँ पर एन आर्टिकल क्यों आया? तो इसका मीनिंग ह नहीं होता, अ होता है। एच साइलेंट है, सो ओवर AEIOU, तो यहाँ पर एन लिखना है। आई हैव डैश न्यू यूनिफॉर्म फॉर माई स्कूल। आई हैव अ new uniform for my school. My parents read dash Gita every day. The Gita. Dash ox. O से start होता है. So an ox was grazing in dash field. In the field. Dash. Bible is dash holy book of Christians. ये Christians की holy book है. कौन सी? The Bible is the holy book of Christians. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक योर ओन रूल्स। आप अपने आप के खुद के रूल बनाइए क्या करने के लिए, और क्या करो? फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एंड और द। यूज डैश बिफोर वर्ड दैट बिगिन विथ अ वोवेल साउंड। वोवेल साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होता है तो इसके आगे आप क्या लिखोगे? आर्टिकल। एंड यूज डैश बिफोर वर्ड द बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके आगे ब्लैंक में कौन सा आर्टिकल आप लिखोगे? ए। यूज डैश व्हेन इट इज क्लियर विच वन यू मीन। जो आर्टिकल है वो सिर्फ कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो या यूनिक कोई ऑब्जेक्ट हो या पर्टिकुलर कोई कॉमन नाउन हो तो उसके आगे आप क्या यूज करोगे? द। तो आज मैंने आपको वर्कशीट में चैप्टर 5 आर्टिकल की एक्सरसाइज PDF सेंड की है, जो कि आपको अपनी FB में नोट डाउन करके लर्न करना है। थैंक यू।